जय हिंद साथियों। कल हमने वर्गों पर आधारित पढ़ लिया था, आज घनों पर पढ़ लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हम घनों पर आधारित क्वेश्चन लगाएंगे और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को लगाएंगे और एकदम शून्य से लगाएंगे आराम से, बेहतर। और आपको बातें समझ में आएंगी। आपको कुछ फार्मूले याद रहने चाहिए, हमने शुरू में जो लिखाए थे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इन सब फार्मूले अगर आपको याद है तो आसानी से लग जाएंगे। तो अभी जब हम घनों में आए हैं तो क्यूब की यहाँ ज़रूरत है, क्यूब की ज़रूरत है। इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस होल क्यूब, और दूसरा वाला ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यही फार्मूले का हमें याद रहना चाहिए और याद रहेगा तभी काम चलेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो ये क्या लिखा है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस में, यहाँ प्लस लिखा 3 इंटू ए इंटू बी, इतना लिखा है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। और ये जो गुणा लगा है यहाँ 1 लिखा है। यहाँ 1 का अर्थ समझिए, यहाँ लिखा है 0.98 जो कि ए है, और ये लिखा है 0.02 जो कि बी है। इसको हम जोड़ के देखते हैं, 8 2 10 9 1 10, 9 1 10 मतलब 0.1, मतलब एक ही तो लिखा है, मतलब ए प्लस बी, मतलब इसको जोड़ने पे एक आ रहा है। चाहे एक लिख लीजिए, चाहे ए प्लस बी लिख लीजिए, ये आसान तरीका है कि नहीं। इसको लिख देते हैं ए प्लस बी। आपको फार्मूला मिल गया किस चीज़ का, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का ये फार्मूला हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही फार्मूले पे रखा गया है। अब इस फार्मूले पे रखा गया है तो इसका मान क्या हो जाएगा। अब देखिए, ये प्रसार करके दिया है, मतलब ये चीज़ें आपको दी गई हैं प्रसार करके, और किससे प्रसार हुई हैं, ए प्लस बी के होल क्यूब से। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। अब ए का मान कितना है 0.98 और बी का मान कितना है 0.02, इसका होल क्यूब है, हम लिख लिए होल क्यूब। और अभी हमने बताया इसको जोड़ने के बाद क्या मिल रहा था 1, जब हम जोड़े थे यहाँ वाला जोड़ने पे 1 मिल रहा था, तो 1 का क्यूब हो गया, और 1 का क्यूब करोगे तो 1 आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, ये लिखा है अगर इसको ए मान लें और इसको बी मान लें। क्यों मान रहे हैं हम, क्योंकि कोई संख्या दी गई है 0.98 और दूसरी संख्या दी गई है 0.02, इसको हम बी मान लेते, इसको ए मान लें तब भी आएगा, बातें वही हैं। हम मान इसलिए रहे हैं कि डिजिट अलग अलग हैं, और डिजिट अलग अलग हैं तो उसको अगर हम मान लेते हैं तो कोई एक फार्मूला प्राप्त होता है। तो जो फार्मूला प्राप्त हो रहा है उससे हमें पता चल रहा है कि किस चीज़ का फार्मूला है, और फार्मूला प्राप्त होने के बाद अगर उस पर रखते हैं तो आसानी से हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा। अभी आप अगर सोचें इसका क्यूब निकाल लें प्लस इसका क्यूब निकाल लें प्लस 3 इसका गुणा करके उसमें 3 से गुणा करें तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमें फार्मूले की आवश्यकता पड़ी जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, नहीं तो गुणा करने के लिए दिन भर आप गुणा करते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको समझ में आई। ए बी हमने क्या कर लिया, ए प्लस बी का होल क्यूब है, होल क्यूब को प्रसारित करेंगे तो ये मिलेगा, और उसी को हमने प्रसारित नहीं किया जाए तो इस तरह है तो हमने इस तरह लिख लिया। इसको जोड़ने पे एक आ रहा है तो हमने जोड़ लिया, एक आया, एक का क्यूब था, एक का क्यूब करने के बाद एक आया तो एक आ गया आंसर। अगर यही मान लीजिए अभी जैसे यहाँ पे जोड़ने पे अगर हमें 5 आता तो 5 का क्यूब करते, और अगर जोड़ने पे 4 आता मान लीजिए 4 करते, बोलने 6 आता 6 करते, मतलब जो भी जोड़ने पे आता उसका क्यूब हम करते। इसे मत पर परेशान होइए कि हाँ एक आया तो तुरंत ही एक आ गया, जिसका भी आएगा जोड़ने पर उसका कर लेते। एक आया तो एक आंसर में है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं फटाक से। आइए दोस्तों, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और यह क्वेश्चन एसएससी प्री में पूछा गया है, और ये घनों पर आधारित है, घनों पर आधारित है, एसएससी प्री में पूछा गया है। बहुत आसान सा है, अगर आपको सूत्र याद है तो आप फटाक से लगा लेंगे। हाँ, लेकिन सिंप्लीफिकेशन जब भी लगाएं तो आप कैलकुलेशन को अच्छे ढंग से लगाएं। कैलकुलेशन में क्या होती है, दिक्कत हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगर पुराने हैं तो चैनल को शेयर करें, जिससे और लोगों तक पहुंचाया जा सके। देखिए, अगर हम इसको ए मानते हैं, ठीक, तो ये भी वही है, ये भी वही है, और इसको बी मान लेते हैं। नहीं बात समझ में आती है तो ऐसे लिख लेते हैं 7 8 5 बराबर ए, 4 3 5 बराबर बी। अब देखिए लिखा है ए बी बी बी, सब गुणे में है, यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए गुणे ए, ठीक, प्लस लगा, बी गुणे बी, यही ऊपर लिखा है,
क्योंकि इतना बराबर अगर इतना मान लिया जाए तो वही लिखा है वो। और नीचे क्या लिखा है, यही तो ए है, तो लिख लिया ए स्क्वायर प्लस ये बी है बी का स्क्वायर माइनस ब्रेकेट लगा दिए, यहाँ ए लिखा है यहाँ बी लिखा है। अब देखिए अगर आपको सूत्र याद है तो आसानी से लग जाएगा। जैसे देखिए किसका सूत्र है, हमने शुरू में लिखाया था, जो क्लास 1 है सिंप्लीफिकेशन की, आपको पहली क्लास में मिल जाएगा। पहली क्लास में हम जिसको आई बटन में डाल देते हैं, आप वहाँ से पा जाएंगे, पहली क्लास पा जाएंगे। आप आराम से पहली क्लास में जाके देख लीजिए, सभी सूत्र को लिख लीजिए। देखिए ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, जिसको कहते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही होता है, हाँ यही होता है, ठीक, ये फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो तुरंत लग जाएगा, और नहीं याद है तो समस्याएं होंगी, ठीक है। अब हमको पता चल गया, ये लिखा है ए क्यूब बी क्यूब और बटे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में ए बी। ये इंटू में ए बी ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे सीधा ही लिख लो, गुणे में है मतलब वैसे ही है, ठीक, ए बी, ठीक। अब क्या कर लेते हैं, अब इस पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। ये बातें जो लिखी गई हैं ये किसके लिए लिखी गई हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए। इसका मतलब क्या पता चला, ए क्यूब मतलब 785 का होल क्यूब प्लस बी का मतलब 435 का होल क्यूब। ये तो ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे क्या लिखा है, नीचे वाला जो मिला है सिर्फ ये मिला है, ठीक। तो नीचे वाला हम भी वही सिर्फ वही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भैया, ये लिखा गया, ठीक, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। और दूसरा जो टर्म है इस तरह से दिया गया है, उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता है नहीं। अभी इसको देखते हैं। अब सोचिए, क्यूब निकालने में बहुत दूरी लगेगी, इसको क्यूब निकालने में बहुत समस्या होगी, तो हम ऐसा क्या कर लें कि बहुत आसानी से लग जाए। क्या कर लें ऐसा, ये लिखा है 785 का होल क्यूब प्लस 435 का होल क्यूब, इतना बराबर होता है। इसको मिटा देते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, अभी मैंने बताया 785 प्लस 435 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट अभी बताया था नहीं, ए प्लस बी, ये बताया था ना, और दूसरे ब्रैकेट में बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बताया था कि नहीं बताया था मित्रों, बताया था। तो वही हम लिख रहे हैं ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब 785 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर माइनस 785 इंटू 435। होगा कि नहीं होगा मित्रों, होगा। अब पूरे के बटे लगा देंगे, जो लिखा है उसको उतार देंगे। क्या लिखा है, 785 का होल स्क्वायर प्लस 435 का होल स्क्वायर माइनस 785 इंटू 435। अब बताओ मित्रों, ये पूरा टर्म सेम है कि नहीं है, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा आसानी से। अब ये बचता क्या है, 785 प्लस 435। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो आसानी से हो जाएगा। 5 5 10, 8 3 11, 1 12, 7 4 11, 1 12। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 20, 1220 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। अब एक बार और आपको समझा देते हैं। ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और जो नीचे लिखा है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा है। और हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब हम प्रसार करेंगे तो मिलेगा ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मिलेगा। और नीचे पहले से दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये टर्म तो कटी जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी। तो जो ए प्लस बी मिल रहा है उसी को हम जोड़ लिए, यह हमारा आंसर हो गया। चलिए, आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, और हम पढ़ा रहे हो तो ठीक ही है। आप भी मेहनत करिए और हम भी। आप आसानी से सिर्फ आइए और जुड़िए और लोगों को जोड़िए, जिससे कंटेंट पूरा होता रहे और हम भी तैयार कराते रहें। आपको आसानी तरीके से हम बताते रहेंगे। आप बहुत आसान से सीख जाएंगे, मैथ कठिन नहीं होता है, और तैयारी जम के करेंगे। आइए दोस्तों, आपके सामने एक सवाल दिया गया, उस सवाल को लगाना है जल्दी से जल्दी। लिखने में तो बहुत आसान लग रहा है, आसान है भी, पर अगर आपको सूत्र याद है तो, और कोई बात नहीं अगर नहीं याद है तो इससे घबराइए मत। जैसे आपको सूत्र नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन लगाया नहीं आया, 2 क्वेश्चन लगाया नहीं आया, तीसरा चौथा पाँचवा कम से कम 10 क्वेश्चन जब आप लगाएंगे उसी पे, तो आपको सूत्र वैसे याद हो जाएगा। तो बस प्रैक्टिस करिए
आराम से याद हो जाएगा और प्रैक्टिस करते करते ही याद हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर इसको हम क्या 10.3 को a मान ले, ठीक, और 1 को b मान ले, तो क्या लिखा है a का क्यूब, क्योंकि a 3 बार है तो a का क्यूब हो गया, और नीचे 2 बार है स्क्वायर, माइनस 1 बार है a प्लस b, यही लिखा है ना। अब देखिए जो b माना है हमने, 1 पे अगर हम यहाँ स्क्वायर कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, बताओ। अगर 1 पे स्क्वायर करते हो तो कोई फ़र्क पड़ता है 1 पे, 1 का क्यूब करो, 1 की पावर कितनी भी कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे b बराबर a स्क्वायर मान लो, या फिर इसे रहने दो, a ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्या मिला हमको, ये मिल रहा है, यहाँ b स्क्वायर इसको भी कर लीजिए, चाहे इसे रहने दीजिए, या b स्क्वायर करिए क्यूब करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए b का मान जो है वो 1 है, तो हम b का मान चाहे क्यूब कर लें, चाहे इसकी पावर 5 कर लें, इसकी पावर 100 कर लें, तब भी b का जो मान होगा वो तब भी 1 रहेगा। तो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्यूब कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, आपको मान लेना, क्या दिक्कत है, वो तो हो ही जाता है, नॉर्मल सी बात है, हो गया। अब इसका फार्मूला हम आपको बता रखे थे कि हो जाएगा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये आपको हमने सिखा रखा था। और नीचे क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। अब b का मान क्या है, एक ही तो है, तो ab ही तो है, नहीं समझे, b का मान 1 है। अब 1 का b में, a में अगर 1 का गुणा करते हैं तब भी a ही आएगा, चाहे a की जगह हम इसका गुणा कर लें, चाहे इसी की जगह b लिख दें, बात तो सेम ही है। देखिए ये टर्म a टर्म सेम लिखा है, ये बातें अगर नहीं आपको समझ में आती है तो ऐसे लिख लीजिए। जैसे अगर इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आपको समझने में, तो हम आपको बेहतर तरीके से सिखा देते हैं। देखिए a भी मान रखा है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1.3, इसका होल क्यूब होगा प्लस 1, ये हो गया 10.3 का होल स्क्वायर माइनस 10.3 प्लस 1, ये लिखा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके पावर 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसकी पावर 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसमें 1 से गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो ही मिलेगा, तो हम इसमें 1 से गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देख लीजिए, अब इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको a 1 को b माने तो क्या मिलेगा। अभी इसको जो फार्मूला लिखा था हमने उस पर आ जाइए, देखिए फार्मूले पे आ जाइए, a प्लस b 10.3 प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 10.3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस ab क्या 10.3 गुणे 1, यही ab बटे लिखा क्या है 10.3 का स्क्वायर माइनस, यहाँ ये इसको पहले लिख देते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ab 10.3 गुणे 1, आगे पीछे लिखो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक। तो ये सेम बन गया ना, तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा, तो जब ये कट जाएगा तो बचा क्या 10.3 प्लस 1 है, इसको जोड़ लेंगे। अब जोड़ने का तरीका देख लो, आप जिसको नहीं आता है जोड़ने वो जोड़ ले। देखिए 10.3 सीखो, इसके आगे 0 नहीं है, जैसे मतलब ये 0.3 नहीं लिखा है, इस तरह नहीं लिखा है, ये लिखा कैसे है 0.0, इसके 0 बढ़ाओगे कोई फ़र्क पड़ेगा, वैसे रहेगा, पर ये इसके आगे 0 बढ़ेगा तो 3 0 होगा, लेकिन ऐसे आप लिखा है तो ये सिर्फ 3 है, मतलब ये 30 पैसा होगा, ये 3 पैसा होगा, यही अंतर है, ठीक है, ये है। अब इसमें से 1 घटाना है, 1 घटा दिया, इसके आगे 0 लगा दो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं पड़ेगा, घटा दो 0 3, 10 में से 1 गया 9, तो आप क्या 9.30, तो यह हो गया, घटाना नहीं जोड़ना था भाई, जोड़ना था, ठीक है, इसको जोड़ लिया, यह 10 से 11 होगा, ये आपका हो गया 11.30, 11.5, कहीं है 11.5, देखिए ये है 11.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कहीं यहाँ 0 नहीं लगा लीजिए, नहीं लगा तो यहाँ हटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसके पीछे 0 रहे या ना रहे। a लिखा है, a लिखा है, a लिखा है, a क्यूब लिखा है, a लिखा है, a लिखा है, a लिखा है, b लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a का क्यूब प्लस b का क्यूब और a स्क्वायर माइनस ab और फिर प्लस b का स्क्वायर, ये जो फार्मूला खोलेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये जो बचेगा जोड़ लेंगे, वही आंसर हो जाएगा फटाक से। आइए हम एक दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपको फार्मूले याद हो या नहीं याद है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, आप जुड़िए और लोगों को जोड़िए, शून्य से शिखर की तरफ, पूरा शून्य से शिखर तक जाएंगे और ठाना है तो इसको पूरा करेंगे। आप साथ में जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे ही चलेंगे, आप जैसा डिमांड करेंगे उस हिसाब से स्पीड बढ़ा दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। कल हम परसेंटेज पे पढ़ेंगे, आज सोच रहे हैं, चलिए अभी एक और करा देते हैं,
एक क्वेश्चन और आप कर लीजिए, फिर उसके बाद से क्लास ओवर करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया, बहुत आसान सा है, तुरंत लग जाएगा फटाक से। आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा है, देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है 16 की पावर 3/2, और ये क्या लिखा है प्लस 16 की पावर माइनस 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं 1/16 की पावर 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि घात माइनस में है, और उसको जब नीचे लाएंगे तो ऐसे हो जाएगी, और नहीं तो इसको पलट भी सकते थे, लेकिन पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए हमने इसको ऐसे रहने दिया। आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए, पहला तरीका क्या है, या तो आप इसका 16 का रूट निकाल के फिर उसके बाद करिए, या फिर ऐसे ही कॉमन लेके करिए। तो पहले हम रूट निकाल के कर देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ है 16, इसको लिख लीजिए आप 1/2 की पावर 3 प्लस 1/16 की पावर 1/2 की पावर 3। इसमें तो कोई तकलीफ़ आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं लिखा है a की पावर 3/2 तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/2 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको लिख लिया, ब्रैकेट लगा दिए। अब रूट का मतलब हमने आपको एक दिन बताया था कि रूट को क्या लिखते हैं 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 का रूट और इसके क्यूब प्लस 1/16 का रूट की पावर 3 होगा कि नहीं मित्रों? होगा, हो जाएगा। और 16 का रूट होता है 4 की घात 3 प्लस 1/4 की घात 3। अब बताइए मित्रों, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए। अब देखिए, आसान तरीका हम आपको देते हैं, या तो 4 आपका कॉमन लेकर करिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। देखिए 4 से 4 एलसीएम ले लीजिए। देखिए जब एलसीएम लिखे हैं, यहाँ लिख लेंगे 4 का क्यूब गुणे 4 का क्यूब प्लस 1/4 का क्यूब। एलसीएम कैसे लिया? इसके बटे 1 लिख दिया। ठीक दोस्तों, इसके बटे 1 लिख दिया। अब 1 लिखने के बाद एलसीएम लिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक, गुणा कर लीजिए। आता है तो ठीक, नहीं आता तब भी ठीक। एक तरीका ये है, गुणा करके आप लिख लीजिए 4 चौके 16 चौके 64 गुणे 64 प्लस 1/64। ठीक, अब 64 का वर्ग आपको अगर आता है तो ठीक, नहीं निकालना जान लीजिए 64 का वर्ग। ठीक, 64 का वर्ग के लिए क्या कर लेंगे हम? देखिए 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, 4 चौके 16 बचा 1। अब 4 छक 24, 24 दूना 48, 48 एक जोड़ लेंगे और जो हासिल बचा था 49, 6 चौक 36 और 36 4 40। ये आपका क्या हो गया 64 गुणे 64। ये आपको मिल गया 40 9 6 प्लस 1/64। इसको जोड़ेंगे तो 40 9 7/64। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये, और दूसरा तरीका इसी में देख लीजिए। दूसरा तरीका भी सिखा देते हैं। एक तरीके से ये हो गया, आपका आंसर बी होगा। ठीक, अब दूसरा तरीका देखिए। इतना तो बनाना पड़ेगा। ठीक, ये बनने के बाद इसको कैसे लिख सकते हो? देखो, इसको आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 1/4 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ना। प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा 4 प्लस 1/4, और दूसरे ब्रैकेट के में क्या मिलेगा 4 चौके 16 प्लस 1 1 में 1 नहीं 1/16 और माइनस ए बी, ए है 4 बी है 1/4, ये कट जाएगा मतलब 1। ये आपको मिल जाएगा आराम से। तो आप एलसीएम ले लिया, आसान हो गया ना। 4 चौके 16 1 17, 17/4 गुणे। अब देखिए 16 का एलसीएम लगे 16 16 में 169, 6 चौक 36, 6 दूनी 12, 3 15, 256 प्लस 1/16। 16 का वर्ग 256 प्लस 1, और यहाँ -1 बचा है, -1 बचा है। अब एलसीएम ले लीजिए इसका। इसका अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ क्या, यहाँ 16 लिख लीजिए डायरेक्ट, पूरे के बटे कर लीजिए। एलसीएम लेने के बाद 16 हो जाएगा, बस नॉर्मल सी बात है। अगर बातें नहीं समझ में आ रही, देखिए इसके बटे 1, ये 1 है ही, इसके बटे 1 एक लाइन लिख ही देते हैं, आपको समस्याएं होने लगे। ये हो गया 17/4 गुणे 16/1 प्लस 1/16 माइनस 1/1। एलसीएम ले लेंगे तो इसमें बचेगा 16 एलसीएम। गुणा करेंगे तो 16 16 256 प्लस 1 माइनस 16 1 16। इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। गुणे में 17/4।
ठीक। अब देखिए इसको जोड़ घटा लीजिए। देखिए पहले क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेते हैं। तो 257 माइनस 16 बटे 16, 7 में से 1 गया तो 6 गया तो 1, और यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ 2 बटे 16, 241 बटे 16 गुणे में क्या है 17 बटे 4 है। अब देखिए इस 17 का गुणा इसमें करिए और 16 का गुणा इसमें करिए। 16 चौका 64, 16 चौका 64, और 17 गुणे 241 करेंगे तो मिलेगा 40 97। गुणा नहीं करने आता है तो करके देख लीजिए। 17 को 17 ना समझकर आप इसको 20 समझ लीजिए और 20 से इसमें गुणा कर दीजिए, और 17 में फिर 3 से गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें से घटा देंगे तो आपको 4097 मिलेगा बटे 64। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये कैलकुलेशन में थोड़ी दूर है लेकिन ये आसान था, क्योंकि अगर आपको 4 का आता है 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 चौके 64, एलसीएम लिया काट दिया, हो गया। ये बहुत आसान था बस आपका समय मायने रखता है कि आप सवाल को कितने जल्दी समझ लेते हैं और कितने जल्दी लगा लेते हैं। आप बेसिक में रहेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा, और बेसिक ही यहाँ सिखाया जाएगा। बेसिक से आप सीख के आगे बढ़ जाएंगे। बेसिक से सीखते चलिए। अब देखिए पहले हम बहुत इजी वाला भी बताते कि हाँ ये मतलब इजी बताते थे कि इतना जोड़ रहे हैं, इतना कर रहे हैं। अब वो उतना नहीं चलता है, लेकिन फिर भी जितना क्वेश्चन आता है उसके साथ में, जितना क्वेश्चन रहता है उसके साथ में जहाँ भी कैलकुलेशन है, छोटी से छोटी कैलकुलेशन, उसको भी बताते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इसलिए लगे रहिए और हमारा भी सपोर्ट करिए।